हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? तो 3 दिन की छुट्टियों के बाद सीधी हमारी मुलाकात हो रही है और हम लोग बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर टाइम एंड वर्क। ठीक है जी। तो टाइम एंड वर्क में कितने क्वेश्चन करवा दिए मैंने आपको? ठीक है भाई। टाइम एंड वर्क में लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाए थे मेरे प्यारे भाई, वर्क एंड वेजेस वाले सवाल, वर्क एंड वेजेस वाले सवाल। और आज की क्लास में मैं आपको टाइम एंड वर्क का अगला कंसेप्ट समझाऊंगा जो कि आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, अल्टरनेट डेज वाले सवाल। अभी अल्टरनेट डेज का क्या मतलब है कि आदमी मिलके काम नहीं करते, दिन बांट लेते हैं कि पहले दिन तू कर ले, दूसरे दिन मैं कर लूंगा, फिर तीसरे दिन तू कर ले, चौथे दिन मैं कर लूंगा। तो इसी तरीके से अल्टरनेट डेज के बेसिस पे काम करते हैं। ये टाइप आज की क्लास में शुरू होगा। इस पे अलग अलग लैंग्वेज के सवाल बनते हैं, जितने भी लैंग्वेज के सवाल बनते हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि केवल आपको शीट सॉल्व करनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। 29 हो गए थे, 29 हो गए थे। ओके, 29 हो गया था। 30 मुझको करवाना था, 29 तक हो गया था, 30 करवाना है मुझे, बताएंगे जल्दी से जी। ये वाला सवाल रह गया था पहले। सीजीएल 2023 के पेपर का सवाल है, बहुत ही खतरनाक सवाल। कौन करेगा बच्चे इस सवाल को? बनाओ केशव, पानी कर देना, बनाइएगा। कौन करेगा? बहुत कैलकुलेटिव और भयंकर सवाल पूछा है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। बोला है 5 महिलाएं और 9 लड़कियां 9 दिन में कुल 18,720 रुपए कमाती हैं, जबकि 9 महिलाएं और 16 लड़कियां 14 दिन में 52,080 रुपए कमाती हैं। तो 12 महिलाएं और 7 लड़कियां मिलकर 13 दिन में कितना कमाएंगी? 13 दिन की कमाई पूछिए तो आंसर जो भी होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन से 13 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं अगर सॉल्व करना है। तो भाई मैंने मान लिया कि एक औरत की एक दिन की कमाई कितना मान लेते हैं, एक्स है, और एक लड़की की एक दिन की कमाई वाई है। मैंने मान लिया मैंने कि एक औरत एक दिन में एक्स रुपए कमाती है, एक लड़की एक दिन में वाई रुपए कमाती है। तो 5 औरत और 9 लड़कियां, 5 औरत कमाएंगी 5x, 9 लड़कियां कमाएंगी 9y। और ये मिलकर मेरे दोस्तों 5 औरत और 9 लड़कियां मिलकर 9 दिन में 18,720 रुपए कमाते हैं। 9 दिन में मैंने मान लिया कि एक औरत की और एक लड़की की एक दिन की कमाई एक्स और वाई है। ये 5 औरत 9 लड़कियां 9 दिन में 18,720 रुपए कमा रही हैं, तो एक दिन में कितना कमा रही हैं? 18,720 को 9 से भाग करेंगे, 9 दिन 18, 0 9 72, 2,080 रुपए। बोला 9 महिलाएं और 16 लड़कियां 14 दिन में 52,080 कमाती हैं। 9 महिलाएं कमाएंगी 9x और 14 लड़कियां कमाएंगी मेरे दोस्तों 14y। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। ये मिलकर मेरे प्यारे भाई 14 दिन में 52,080 रुपए कमा रही हैं, तो एक दिन में कितना कमाएंगे भाई? 14 से भाग दे दो। अब 52,080 रुपए को 14 से भाग देंगे, कितना आएगा? 14 तिया 42, 10 आ जाएगा मेरे दोस्तों अभी, और 14 सत्ते 98 और 14 दूनी 28, 3720 आ जाएगा। क्लियर है बात? समझ में आ गई? तो आपके सामने 2 इक्वेशन बन गई, मुझे इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये इक्वेशन सॉल्व करना कोई मामूली काम नहीं है। यहां इक्वेशन सॉल्व करके पहले एक्स वाई का मान निकालो, फिर 12 औरत और 7 लड़कों की कमाई निकालो 13 दिन की। इट विल गेट कॉम्प्लिकेटेड। तो बताओ, और कोई रास्ता सोच सकते हो क्या आप इस सवाल को करने का? सोचो जरा। इक्वेशन भी सॉल्व करके कर सकते हैं, चलो मैं आपको वही बता देता हूं। है भाई, क्या आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकते हो मेरे दोस्तों? यहां से एक्स और वाई का मान, 9 लड़कियां, 9 महिलाएं और 16 लड़कियां, सॉरी 16 लड़कियां, 16 लड़कियां 16 वाई कमाएंगी। देखो ये दोनों इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, ठीक है भाई। यहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, आसान नहीं है,
पर सोचो जरा लॉजिकली, क्योंकि मैं ऑप्शन से कर लूंगा और ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग अलग है। किसी भी, जैसा आपको x का मान निकालना है तो y को इक्वल करके घटा दो, या जैसे मुझे y का मान निकालना है, x का मान 5 है या 9 है, किसी भी एक चीज को सेम कर लो। x का मान 5 है या 9 है, तो 5 और 9 को सेम कर लेते हैं। भैया हम 9 से गुणा कर लेते हैं और यहां 5 से गुणा कर लेते हैं। अब दोनों को घटा दो, दोनों को मेरे दोस्तों घटा दीजिए, घटा दीजिए। तो देखो x की वैल्यू तो कट जाएगी, 9 पंजे 45x, 5 नाम 45x कट जाएगा, y की वैल्यू आएगी भाई 9 नाम 81y, 16 पंजे 80, 81 और 80 y का डिफरेंस y आएगा। y का मान कितना आएगा भाई, 9 की 2080 में गुणा करेंगे तो 18,000 अभी 720, या 5 से गुणा करेंगे भाई इसमें 5 से तो कितना आएगा 15,000, और 720 की 5 पे गुणा करेंगे 3600, यानी कि 18,600। ये आ गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो y का मान आ जाएगा जी 18,720 में 18,600 घटाएंगे 120, तो यहां से y का मान 120 रुपए आ गया 1 सेकंड में। ये इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका हो गया कि भाई हमने ऊपर 9 से गुणा, नीचे 5 से, x तो सेम हो गया ना, 9 पंजे 45x, 5 नाम 45x कट जाएगा। y कितना आएगा भाई, 9 नाम 81y और 80y, y आएगा यहाँ पे 9 किस में गुणा 18,720, 5 की 3720 में गुणा 18,600, डिफरेंस आएगा 120 रुपए का, तो y की वैल्यू 120 रुपए आ गई। अब x का मान निकालना, ये x का मान आप कहीं भी रख लो, चाहे आप x का मान यहां रख लो, सॉरी y का मान निकालना, y का मान चाहे आप यहां रख लो चाहे यहां रख लो, उत्तर आ जाएगा। y का मान यहां रख लेते हैं इस पहली इक्वेशन में, y की जगह 120 रखूंगा तो 120 निम्मा कितना आ जाएगा 1080, 120 निम्मा 1080, 1080 उधर चला जाएगा तो 5x आएगा भी 2080 में से 1080 घटाएंगे 1000, तो 5x 1000 आएगा, तो x की वैल्यू आ गई जी यहां से 200 आ गया। x और y का मान, सवाल सॉल्व। 12 महिलाएं 7 लड़के तेरे दिन में कितना कमाएंगी। एक महिला एक दिन में 200 रुपए कमाते, 12 महिला कमाएंगी 2400। एक जो बेचारी लड़की है वो एक दिन में 120 कमाते, 7 लड़कियां कमाएंगी 840, 840। तो 12 महिलाएं और 7 लड़कियां एक दिन में इतना कमाती हैं, एक दिन में, एक महिला एक दिन में 200 रुपए, 12 महिलाएं 2400, 13 दिन में कितना कमाएंगी, मल्टीप्लाई बाई 13, ये हो गया मेरे दोस्तों। तो 2400 और 840, 3240 का 13 गुना आएगा, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड में 2 आएगा, 0 के बाद 4 तिया 12, 2 इकाई का अंक आएगा, तो आंसर है ये डी ऑप्शन, उत्तर हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करना है, समझ में आया बच्चों। तो देखो सवाल है कैलकुलेटिव है, इस बार पूछा गया है पेपर में, चलेगा। अब हम इसके आगे शुरू करेंगे अपना टाइप अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डेज बहुत बेसिक टाइप है कि जब आदमी एक दिन कोई काम करता है एक दिन कोई काम करता है, जैसे मैं आपको सवाल उसी समझना, इसमें कंसेप्ट कोई नहीं है, जैसे ध्यान से सुनेगा, अगला टाइप शुरू हो रहा है, इस टाइप के मैं आपको 15-20 सवाल करवाऊंगा। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड 18 डेज रेस्पेक्टिवली। ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है अगर अकेले अकेले काम करे। ए बिगिंस टू डू द वर्क, ए ने काम करना शुरू किया और उन्होंने अल्टरनेटिवली काम किया, हर दिन एक ही बंदा काम करता है। तो आपसे पूछा पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा, बारी बारी से काम शुरू करते हैं। ए ने काम करना शुरू किया, यानी कि पहले दिन ए काम करेगा, फिर अगले दिन बी काम करेगा, फिर तीसरे दिन ए काम करेगा, फिर अगले दिन बी काम करेगा, फिर 5वें दिन ए काम करेगा, फिर अगले दिन बी काम करेगा, और ऐसे ही काम करते हैं लोग। पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी, शुरुआत किसने करी है ए से, फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी, ये पैटर्न है सवालों का। तो भाई 12-18 का एलसीएम हो गया 36 यूनिट, तो 36 यूनिट आ गया जी टोटल वर्क। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, 12 3 36, बी की एफिशिएंसी आ गई 2, 18 दूनी 36। आप मुझे बताओ पहले दिन ए काम करेगा 3 यूनिट, अगले दिन बी काम करेगा 2 यूनिट, फिर पहले दिन तीसरे दिन ए काम करेगा 3 यूनिट, फिर बी काम करेगा 2 यूनिट, फिर ए काम करेगा 3 यूनिट, फिर बी काम करेगा 2 यूनिट। ये ऐसे ही चलता जाएगा आगे। तो मैं देख पा रहा हूं कि पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी, हर 2 दिन में सेम साइकिल रिपीट हो रही है, हर 2 दिन में सेम साइकिल रिपीट हो रही है। देखो देखो सेम कहानी रिपीट हो जा रही है ना हर 2 दिन बाद। तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, केवल 2 दिन की कहानी देखो, ए बी ए बी ए बी ऐसी चल रहा है।
अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो हर 2 दिन में कितना काम होगा, या 2-2 दिन की एक साइकिल बन रही है। हर 2 दिन में ए 3 यूनिट काम करेगा, बी 2 यूनिट काम करेगा, तो हर 2 दिन में 5 यूनिट काम हो रहा है, 5 यूनिट। हर 2 दिन की एक साइकिल में 5 यूनिट काम हो रहा है। देखिए, जब काम शुरू किसने किया है, ए ने, तो हर साइकिल ए से शुरू होगी मेरे प्यारे भाई। जो आदमी काम शुरू करता है हर साइकिल उसी से शुरू होती है। पहली साइकिल में काम एंड किसने किया है, बी ने, तो हर साइकिल बी पे जाके खत्म होती है। देखो बी सबसे आखिर में कौन काम करेगा, बी। हर 2 दिन में 5 यूनिट काम होगा, मुझे काम करना है 36। तो भाई हर 2 दिन में 5 यूनिट काम होगा, तो 5 का ऐसा मल्टीपल देखो जो 36 के नजदीक हो। 36 के नजदीक 5 का मल्टीपल कौन है, तो आप कहोगे सर 35। 5 सत्ते 35 होता है, 5 अट्टे 40 होता है सर, लेकिन नजदीक 35 है। तो बच्चों अगर मैं दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरी ऐसी 7 साइकिल लूं, ऐसे 7 पैटर्न लिख के दिखाऊं, तो इस हिसाब से 14 दिन में 7 दूनी 14, इस हिसाब से 14 दिन में कितना काम हो जाएगा बच्चों, 5 सत्ते 35 यूनिट काम हो जाएगा 14 दिन में। 14 दिन में 35 यूनिट काम पूरा हुआ 14 दिन में। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन काम करना कितना है, 36 यूनिट। अभी 1 यूनिट काम बाकी है। अगर ऐसी 7 साइकिल चलाऊंगा, हर साइकिल 2 दिन की है, 2 दिन करके 7 साइकिल में 14 दिन में 35 यूनिट काम होगा। काम 36 यूनिट करना है। अभी 1 यूनिट काम और करना है। इस 1 यूनिट काम को कौन करेगा भाई, अब जो अगली साइकिल शुरू होगी, जब अगला दिन आएगा, उसमें अपना हथियार उठाएगा ए। काम शुरू किसने किया था, ए ने, तो जो भी कोई साइकिल शुरू होगी ए से शुरू होगी। अब अगला जो दिन आएगा वो ए काम करना शुरू करेगा। काम करना कितना है, 1 यूनिट। ए जो है वो 1 दिन में 3 यूनिट काम करता है, ए की एफिशिएंसी 3 है। ए 1 दिन में 3 यूनिट काम करता है। 1 यूनिट काम करना है, तो 1 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, 1/3 दिन, यानी कि 1/3 दिन का समय और लगेगा। बात समझे, एक दिन में 3 चेयर बनाता है, 1 चेयर बनाने में कितना समय लगेगा, 1/3, यानी कि पूरा 36 यूनिट काम होगा। 14 + 1/3, 14 सही 1/3 दिन में होगा। ए ऑप्शन आंसर है। समझ में आया, बोलो क्या आप ये कंसेप्ट समझ पाए। तो ये होता है अल्टरनेट डेज के सवालों को सोचने समझने का लॉजिक। आजकल ये सवाल काफी ज्यादा आ रहे हैं, मैंने इसलिए बहुत सारे सवाल डाले हैं। जैसे कि आपके सामने मेरे दोस्तों सवाल नंबर 32 है भाई, और 33 है ना। 32वां सवाल आप खुद से ट्राई करना है, ऐसा ही सवाल है ये, मैं आपको बताता हूं। 33वां सवाल जरा करो बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर आएगा, फटाफट करो, करिए। गौरी और गोपाल अकेले किसी काम को 9 और 21 दिन में कर सकते हैं। गौरी, ठीक है ना। एक और सवाल ऐसा ही मेरे दोस्तों, 32वां खुद से ट्राई करिएगा, बिल्कुल वैसा ही है। डाटा बहुत ज्यादा पेपर में सवाल आया है 2022 में, सबसे ज्यादा चस्का रहा है इस सवाल का मेरे दोस्तों। गौरी और गोपाल, गौरी पूरा काम करता है 9 दिन में और गोपाल जी करते हैं 21 दिन में, ठीक है। वे गोपाल से काम शुरू करते हुए अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं। काम गोपाल ने शुरू किया पहले दिन, बोला काम कितने दिन में खत्म होगा, अगर वो अल्टरनेट डेज पर काम शुरू करते हैं, स्टार्टिंग विद गोपाल, शुरुआत करिए गोपाल जी ने, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो भाई 9 और 21 का एलसीएम 63 हो गया टोटल वर्क। तो ए की एफिशिएंसी है, गौरी की एफिशिएंसी है 7 और गोपाल जी की एफिशिएंसी है 3। तो पहले दिन काम करेंगे जी हमारे गोपाल जी, गोपाल जी पहले दिन काम करेंगे 3 यूनिट, फिर अगले दिन काम करेंगे गौरी जी, काम कितना करेंगे 7 यूनिट। तो इस हिसाब से फिर यही चल रहा है, पहले गोपाल फिर गौरी, फिर गोपाल फिर गौरी, हर 2 दिन में। इस हिसाब से हर 2 दिन में काम कितना होगा, हर 2 दिन में 3 7 10 यूनिट काम होगा हर 2 दिन में। लेकिन काम करना कितना है 63। तो भैया 63 के नजदीक 10 का कौन सा मल्टीपल है 60, दोनों तरफ 6 से गुणा कर देते हैं 6 से। तो 6 दूनी 12 दिन में कितना काम होगा 60 यूनिट काम होगा। 12 दिन में 60 यूनिट काम हो गया मेरे दोस्तों, 6 साइकिल पूरी होगी। काम करना है 63 यूनिट, 3 यूनिट काम करना और बाकी है।
तो इस 3 यूनिट काम को कौन करेगा? इस 3 यूनिट काम को करेगा मेरे प्यारे भाई ये हमारे गोपाल जी। गोपाल जी एक दिन में 3 चेयर बनाते हैं, तो 3 यूनिट काम को करने में गोपाल जी को 1 दिन और लगेगा। गोपाल जी शुरू करेंगे ना, यानी कि 3 यूनिट काम को करने में गोपाल जी 1 दिन और लेंगे, तो टोटल 13 दिन में काम पूरा होगा। चौथा ऑप्शन खत्म। क्या आप इस टाइप के सवालों को कर पाएंगे? ये बताओ मेरे प्यारे भाई। करो। इस सवाल का आंसर आप मुझे करके बताएंगे, हम नहीं बताएंगे इसका उत्तर। बनाइए बच्चों। करो जी। पूरा समझ आ गया? आगे चलते हैं। चलो एक और सवाल आपको समझाते हैं। शिवानी और विजया जी, शिवानी किसी काम को 30 दिन में करती हैं, विजया उस काम को 50 दिन में करती हैं। वो अल्टरनेट डेज से काम करना शुरू करती है। विजया ने काम शुरू किया, यानी कि पहले दिन विजया करेंगी, फिर शिवानी, फिर विजया, फिर शिवानी, फिर विजया, फिर शिवानी, ऐसे ही चलता रहेगा। काम कितने दिन में पूरा होगा? तो 30, 50, कैल्शियम 150। बेसिक सवाल है ये अल्टरनेट डेज का सबसे बेसिक सवाल है। इससे नीचे का सवाल नहीं बनता है, ठीक है? इसलिए मैं आपको ज्यादा देर तक समझा रहा हूं आपको कभी को, कि मैं ऐसा पढ़ा रहा हूं कि आपको यही पढ़ना और कुछ पढ़ना ही नहीं है। भाई ये जो हमारी शिवानी है इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5, विजया की आ जाएगी 3। अल्टरनेट डेज पर काम कर रहे हैं एकांतर दिन पर। पहले दिन विजया ने काम शुरू किया, विजया काम करेगी पहले दिन 3 यूनिट, शिवानी काम करेगी अगले दिन 5 यूनिट। तो ये 3 यूनिट काम करेगी, 5 यूनिट। इस हिसाब से हर 2 दिन में कितना काम होगा? हर 2 दिन में 8 यूनिट काम होगा। 8 यूनिट, 3 और 5 8। लेकिन काम करना कितना है? काम तो करना है 150। तो ये सवाल मैं क्यों करवा रहा हूं आप सुनिएगा। तो 8 का मल्टीपल 150 के नजदीक क्या है? आप 2 तरीके से सोच सकते हो, दोनों से ही सेम आंसर आएगा। एक तो होता है 18 8 144, एक होता है 19 8 152। ज्यादा नजदीक कौन सा है 150 के? 152। तो भाई दोनों तरफ 19 से गुणा करो, 19 से। इस हिसाब से 19 दूनी 38 दिन में 19 से गुणा करेंगे, 19 अट्ठे 152 यूनिट काम हो जाएगा। 152 यूनिट काम, 152 यूनिट काम हो जाएगा 38 दिन में। 144 से ज्यादा नजदीक 152 है 150 के। 152 यूनिट काम होगा 38 दिन में। काम तो 150 यूनिट ही करना है, 150 यूनिट ही काम करना है, तो 2 यूनिट काम कम करना है। 152 काम ना करके 2 यूनिट काम कम करना है। तो कम काम किससे करवाएंगे? सबसे आखिर में जिस आदमी ने काम किया होगा उससे 2 यूनिट काम कम करवाओ। सबसे आखिर में काम किया होगा शिवानी ने, क्योंकि साइकिल शिवानी पे एंड होती है, विजया से शुरू होती है। सबसे आखिर में शिवानी ने काम किया होगा। शिवानी एक दिन में 5 यूनिट काम करती है। 2 यूनिट काम करने के लिए शिवानी को 2/5 दिन चाहिए। तो शिवानी से 2/5 दिन काम कम करवाइए, जिससे कि 2 चेयर, शिवानी से 2 चेयर नहीं बनवानी है हमको। तो शिवानी एक दिन में 5 चेयर बनाते, तो 2 यूनिट काम कम करवाइए 2/5। समझ में आया? तो 38 में से 2/5 घटाना आसान है। 37 सही 3/5। पूरा काम 37 सही 3/5 दिन में समाप्त होगा। डी ऑप्शन आंसर है। तो आपको नजदीक का मल्टीपल चेक करना है। समझ में आ गया बच्चों? आप बोलोगे जी समझ में आया है। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है मेरे प्यार में 35। इसको आप मुझे करके बताओ अभी से। समझ नहीं आया सर, एंड में किससे काम जो साइकिल एंड करता है सागर, वही इस एंड में काम करेगा। स्टार्टिंग करिए विजय ने, फिर शिवानी, फिर विजय, फिर शिवानी, फिर विजय, फिर शिवानी। तो शिवानी साइकिल को खत्म करती है, तो आखिरी दिन शिवानी ने काम किया होगा। जब भी कोई नई साइकिल शुरू करेगी तो विजया शुरू करेगी। बताओ जल्दी से, इस सवाल का क्या आंसर होगा? मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल ऐसे ही सवाल है मेरे दोस्तों, हल्का सा चेंज है। बनाइए। यहां पे टोटल वर्क नहीं करवाना, काम का 75% करवाना है, तो पहले 75% निकाल लो काम का। नहीं सुमित, दोनों तरफ 19 से मल्टीप्लाई करो।
हाँ, बिहारी एसआई में आएगा, हर एग्जाम में आएगा मेरे दोस्त, हर एग्जाम में। जल्दी से करिएगा, काम का 75% करवाना है आपको। 12-15 कैल्शियम 60, 60 का 75% होता 45, 45 यूनिट काम करवाना है। हर 2 दिन में होगा 5 यूनिट, तो 45 काम होगा कितने दिन में मेरे दोस्तों? 12 5 60 15 9 यूनिट, हर 2 दिन में 9 यूनिट काम होगा, तो 45 काम होगा 5 से गुणा 10 दिन में। मेंटली कर पा रहे हैं सब बच्चा 10 दिन? सिलेक्शन तो उस दिन जाके होगा जिस दिन आप ऐसे टुच्चे सवालों को दिमाग में कर पाओ। 12-15 कैल्शियम 60, सुरेश नरेश की एफिशिएंसी आ गई भाई 5 और 4, हर 2 दिन में 9 यूनिट काम होगा, काम करना है 45, तो 9 यूनिट का 5 गुना 45, दिन भी 2 दिन का 5 गुना 10 दिन लगेंगे। सबने कर लिया, आगे चलेंगे। इजी सवाल है, इसको करके बताओ, जल्दी से बनाओ, सभी लोग करके बताओ जिसका क्या आंसर है। 36 नंबर, वो भी बता दूंगा साहिल। A and B working can do a piece of work in 46 days and 69 days respectively. If they work for a day alternatively, A beginning in how many days the work will be completed? बहुत अच्छा सवाल। A किसी काम को 46 दिन में करता है और B उसी काम को 69 दिन में करता है। वे बारी बारी से एक एक दिन काम शुरू करते हैं। यहां पे ये नहीं बताएगा कि कौन काम पहले शुरू कर रहा है। अच्छा, बताया गया A बिगिनिंग, A ने काम शुरू किया है, ठीक है। काम किसने शुरू किया है? ए ने। एक नहीं आएगा यहां पे, ए आएगा। ए ने शुरुआत की है, काम कितने दिन में पूरा होगा? 46 और 69 का एलसीएम 46 होता है, 23 दूनी 40, 69 होता है 23 तिया 69, यानी कि 23 छिक्का 138, 138 यूनिट आपका टोटल वर्क आ गया 138। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 3, 40 तिया 138, बी की एफिशिएंसी आ गई 2। तो भी बताओ, पहले दिन ए काम करेगा, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, हर 2 दिन में सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। हर पैटर्न की शुरुआत ए करेगा, हर पैटर्न का अंत बी करेगा। क्यों नहीं समझते आप? हर 2 दिन में सेम पैटर्न देखने को मिला कचरा लोग। हर पैटर्न की शुरुआत ए करेगा, खत्म बी करेगा। तो पहले दिन ए काम करता है 3 यूनिट, अगले दिन बी काम करता है 2 यूनिट, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, हर यानी कि इस हिसाब से हर 2 दिन में काम कितना होगा? 5, 3 + 2 5 यूनिट। काम तो 138 यूनिट करना है मेरे प्यारे भाई, 138 यूनिट काम करना है। तो 5 का मल्टीपल 138 के नजदीक कौन सा है मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर कोई भी ले लो, 27 पंजे 135, 27 से गुणा कर देते हैं। 5 की 27 में गुणा करेंगे 135 इसके नजदीक आ रहा है, नहीं 27 से गुणा कर देते हैं। 27 दूनी 54 और 27 पंजे 135 यूनिट, यानी कि 135 यूनिट काम होगा इस हिसाब से 54 दिन में। 54 दिन से ज्यादा आंसर आएगा। लेकिन काम तो करना है 138 यूनिट, 3 यूनिट काम और करना है मेरे प्यारे भाई। अब ये जो काम साइकिल पूरी हो चुकी है, अगली साइकिल जब शुरू होगी उसमें 3 यूनिट काम करना है, और इस काम को करेगा कौन? ए करेगा। ए करेगा 3 एफिशिएंसी के साथ। ए एक दिन में 3 चेयर बनाता है, तो 3 यूनिट बनाएगा एक दिन में, यानी कि टोटल काम 55 दिन में होगा। ए ऑप्शन 55 दिन। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 37 ऐसा ही है, खुद से ट्राई करिएगा मेरे दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। यस, सीजीएल 2022 के प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन। सवाल नंबर है 38। सवाल की बड़ी लैंग्वेज को देखकर घबरा नहीं है। 2022 में ऐसे भत्तेरे सवाल आए हुए हैं मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज है इनकी, घबराना बिल्कुल नहीं। बहुत इजी सवाल है, बस जबरदस्ती का लैंग्वेज को बड़ा किया गया। करो। In a partnership firm, 2 partner विजय एंड प्रवीण आर वर्किंग ऑन एन असाइनमेंट। एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, इसमें 2 पार्टनर है, विजय और प्रवीण 2 पार्टनर है, विजय और हमारा प्रवीण जी। विजय किसी काम को करता है मेरे दोस्तों 12 वीक में, जबकि प्रवीण उस काम को करता है 8 वीक में। प्रवीण उस काम को करता है अकेले 8 वीक में। ड्यू टू वर्क प्रेशर की वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो असाइनमेंट को अल्टरनेट वीक बेसिस पर करेंगे। उन्होंने डिसाइड किया कि भाई असाइनमेंट अब करेंगे अल्टरनेट वीक पे, एक हफ्ता तू कर, एक हफ्ता मैं करूंगा।
फर्स्ट वीक प्रवीण वर्क करेगा, पहले वीक प्रवीण वर्क करेगा, सेकंड वीक में विजय वर्क करेगा, फिर प्रवीण फिर विजय, एंड सो ऑन लगा ना। पहले वीक प्रवीण काम करेगा, फिर सेकंड वीक में विजय, और ऐसे ही चलता रहेगा आगे। तो आपसे पूछा कितने समय में पूरा काम खत्म होगा अगर ये काम अल्टरनेट वीक बेसिस पर किया जाए। देखो सवाल वही है, बस यहां तो लिखा है मेरे दोस्तों 4 लाइन में, और यहां लिखा है 10 लाइन में। देख रहे हैं, एक बच्चे को केवल डराने के लिए एक सवाल को मेरे दोस्तों कितना लंबा खींच के लिख दिया। अब कुछ बच्चा डर के मारे पढ़ेगा ही नहीं, जबकि है कुछ भी नहीं। सबसे इजी तो यही है। तो 12 8 कैल्शियम 24 यूनिट हो गया बच्चों टोटल वर्क। तो विजय की एफिशिएंसी है 2 और प्रवीण की एफिशिएंसी है 3। समझ में आया? अल्टरनेट डेज पर काम कर रहे हैं भी, काम का प्रेशर ज्यादा है। पहले सप्ताह प्रवीण काम करेगा, प्रवीण एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, विजय अगले हफ्ते 2 यूनिट काम करेगा। तो इस हिसाब से हर 2 वीक में, हर 2 वीक के समय में कितना काम होगा मेरे दोस्तों? 5 यूनिट। 3 ये 3 ये 2 5 यूनिट। लेकिन काम तो करना है बेटा 24। तो 5 का कौन सा मल्टीपल है जो 24 के नजदीक हो? 5 का कौन सा मल्टीपल 24 के नजदीक है? तो 25, 5 25 25, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 10 वीक में कितना काम आ जाएगा मेरे दोस्तों? 25 यूनिट। 10 वीक में 25 यूनिट काम पूरा हो जाएगा। क्लियर है? 10 वीक में 25 यूनिट काम हो जाएगा, लेकिन काम तो 24 यूनिट ही करना है, 1 यूनिट काम कम करना है। तो भाई ये 1 यूनिट काम किससे कम करवाएंगे? जिस आदमी ने सबसे आखिर में काम किया होगा उससे 1 यूनिट काम कम करवाओ। सबसे आखिर में काम किया होगा विजय ने, क्योंकि साइकिल प्रवीण विजय प्रवीण विजय प्रवीण विजय की चल रही है, प्रवीण विजय की। सबसे आखिर में विजय ने काम किया होगा। शुरुआत प्रवीण करेगा, खत्म विजय करेगा। तो विजय से 1 यूनिट काम कम करवाइए। विजय एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, एक दिन में 2 चेयर बनाता है, तो 1 चेयर बनाने में विजय लेगा 1/2 वीक, यानी कि 10 माइनस आधा कितना बचा? 9.5। तो 9.5 दिन में पूरा काम होगा। सी ऑप्शन आंसर है। सबसे आसान सवाल तो यही था, करना ही नहीं था इस सवाल में कुछ भी, खत्म। इतना सा ही सवाल है, कुछ है ही नहीं। ये वाला आप मुझे करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। सवाल वही, सोच नहीं। बताइएगा। लैंग्वेज को बड़ा करके लिख दिया, केवल घबराना नहीं है बड़ी लैंग्वेज से। बनाइए जल्दी से।
सी ऑप्शन मेरे सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। यही मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपने बालकों को पढ़ाऊं, एक दिन मैं कर रहा हूं, एक दिन वो करें। ये बताइएगा 40वां सवाल, ऐसा ही सवाल है मेरे दोस्तों, और इस वैरायटी का लास्ट क्वेश्चन। फिर टाइप तो वही है अल्टरनेटिव वाला, अगली लैंग्वेज पे सवाल लेंगे। फिर बनाओ। केशव माधव मिलकर एक परियोजना को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं मिलकर, जबकि केशव अकेले 84 दिन में पूरा कर सकता है। लेकिन ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस, स्पेस की अवेलेबिलिटी के कारण उन्होंने डिसाइड किया कि केशव पहले दिन काम करेगा, माधव दूसरे दिन काम करेगा, और माधव ने दूसरे और तीसरे दिन काम किया, और इसी तरह वे इस परियोजना को कितने दिन में पूरा करेंगे। समझे नहीं, सवाल में कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है क्या? केशव ने पहले दिन काम किया, माधव ने दूसरे और तीसरे दिन काम किया, और इसी तरह वह उस परियोजना को कितने दिन में पूरा करेंगे। बताओ बच्चों। करेगा, समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों सवाल को। अगला टाइप तो ऑलरेडी आ चुका है, बोला है केशव और माधव मिलकर किसी काम को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में? 35 दिन में। जबकि केशव अकेले उस काम को 84 दिन में पूरा कर सकता है। तो 35 का मतलब 7 पंजे 35, 84 का मतलब 7 गुणा 12 84। तो एलसीएम क्या आ जाएगा अभी? 7 गुणा 5 गुणा 12 आ जाएगा ना एलसीएम, 420। 420, 420 इज द टोटल वर्क। ठीक है भाई, तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 35। 420 को 35 से भाग करेंगे 12, और मेरे दोस्तों इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि केशव की एफिशिएंसी 5 है, तो केशव प्लस माधव की 12 है, तो माधव की एफिशिएंसी 7 है, 7। बोला जगह कम है भाई, स्पेस नहीं काम करने के लिए। केशव ने पहले दिन काम किया। पहले दिन किसने काम किया? केशव ने। फिर दूसरे तीसरे दिन माधव ने, दूसरे दिन माधव ने काम किया, तीसरे दिन माधव ने काम किया, एंड सो ऑन। फिर उसके बाद दोबारा से ही होने लगा। फिर केशव काम करेगा, फिर 2 दिन माधव काम करेगा, फिर केशव काम करेगा, फिर 2 दिन माधव काम करेगा। ऐसे चलता रहता है पैटर्न। तो यहां पे हर 3 दिन में सेम पैटर्न देखने को मिलता है। काम किसने शुरू किया? केशव ने, और माधव ने दूसरे तीसरे दिन काम किया, और इसी तरह जो है काम आगे चलता है। ठीक है ना? माधव वर्किंग ऑन डे 2 एंड डे 3 एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो केशव पहले दिन कितना काम करेगा? 5 यूनिट। दूसरे दिन माधव कितना काम करेगा भाई? 7 यूनिट। तीसरे दिन माधव कितना काम करेगा? 7 यूनिट। फिर से केशव आ गया, फिर 2 दिन माधव ने किया, फिर केशव ने किया, फिर 2 दिन माधव ने, फिर केशव ने। तो इस हिसाब से हर 3 दिन में सेम साइकिल देखने को मिल रही है। तो हर 3 दिन में काम हुआ कितना है? तो आप कहोगे सर हर 3 दिन में काम हो रहा है 7 7 14 5 19, 19 यूनिट काम हो रहा है सर हर 3 दिन में, 19 यूनिट। लेकिन काम तो करना है 420। तो 420 के नजदीक 19 का कौन सा मल्टीपल है? तो भाई 19 गुणा 20 तो 380 होता है ना। 380, 380 से थोड़ा ज्यादा जाना पड़ेगा, 22। अगर मैं 19 गुणा 22 करूं तो 380 और 38, ये आ जाएगा 418। ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब हर 3 दिन में 19 यूनिट काम होगा। तो 19 का मल्टीपल 420 के नजदीक है, 22 गुना। 19 गुणा 22 418, तो दोनों तरफ 22 से गुणा कर देते हैं। तो 22 या 66 दिन में कितना काम होगा मेरे प्यारे भाई? 66 दिन में काम होगा जी 19 गुणा 22 418 यूनिट। 418 यूनिट काम होगा मेरे दोस्तों 66 दिन में। यानी कि 66 दिन से ज्यादा आंसर आएगा। ये उत्तर नहीं है, उत्तर ये भी नहीं है मेरे दोस्तों। समझ में आया? 418। अब काम भैया कितना काम और बाकी है? 2 यूनिट काम और बाकी है करने के लिए। सवाल के ऑप्शन गलत है मेरे दोस्तों। 2 यूनिट काम और करना है आपको, 2 यूनिट काम और करना है। उस काम को कौन करेगा भाई? शुरुआत किसने करी? केशव ने। केशव एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, 2 यूनिट काम करेगा 2/5 दिन में।
तो पूरा काम 66 सही 2/5 दिन में होगा, ये उत्तर आएगा। 66 प्लस 2/5 उत्तर है। ठीक है ना? या तो सवाल का ऑप्शन गड़बड़ है या लैंग्वेज गड़बड़ है। ठीक है जी, इस लैंग्वेज के हिसाब से ये वाला आंसर आएगा। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 40वां सवाल था, 41वां बताइएगा मेरे प्यारे भाई। 41वां सवाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, बनाओ जल्दी जल्दी करो, हर एक लैंग्वेज का सवाल हम लेंगे। छोड़ दीजिए शिव कुमार फिर। दिलीप एक काम को 32.5 दिन में कर सकता है। दिलीप की तुलना में देवन 30% अधिक कुशल है। वैकल्पिक रूप से काम शुरू करते हैं, काम देवन स्टार्ट करता है, तो पूछा है काम कितने दिन में पूरा होगा। देखो दो लोग हैं, दिलीप और देवन। जल्दी जल्दी करिएगा मेरे दोस्तों, आज ये टाइप समाप्त करना है और अगला टाइप शुरू भी करना है। दिलीप और देवन, बोला है दिलीप एक काम को 32.5 दिन में कर सकता है। दिलीप की तुलना में देवन 30% ज्यादा एफिशिएंट है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/10। दिलीप की तुलना में देवन 30% ज्यादा एफिशिएंट है, यानी कि दिलीप की एफिशिएंसी 10 है तो देवन की एफिशिएंसी 13 है। ये आ गई एफिशिएंसी, आ गई मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर। पहली लाइन दी है दिलीप किसी काम को 32.5 दिन में कर सकता है, तो आप टोटल वर्क नहीं निकाल सकते। दिलीप एक दिन में कितना काम करता है? 10 यूनिट। दिलीप 32.5 दिन में पूरा काम करता है, तो 32.5 दिन में दिलीप कितना काम करेगा जी? 325 यूनिट। तो टोटल वर्क आ गया 325। पहली लाइन केवल टोटल वर्क निकालने के लिए दी है। एक दिन में 10 यूनिट, 32.5 दिन में दिलीप काम करेगा, 10 गुणा 32.5 325 यूनिट। अल्टरनेट डेज पर काम शुरू करते हैं। पहले दिन देवन शुरू करता है, पहले दिन देवन काम शुरू करता है, पहले दिन देवन 13 यूनिट काम करेगा, अगले दिन दिलीप 10 यूनिट काम करेगा, फिर देवन, फिर दिलीप, फिर देवन, फिर दिलीप, फिर देवन, फिर दिलीप। इस हिसाब से हर 2 दिन में कितना काम होगा? इस हिसाब से हर 2 दिन में 13 + 10 23 यूनिट काम होगा। इस हिसाब से हर 2 दिन में पहले देवन ने, फिर दिलीप ने, फिर देवन ने, फिर दिलीप ने, फिर देवन ने, फिर दिलीप ने, शुरुआत देवन ने करिए, 23 यूनिट काम होगा। काम करना है 325, तो 325 के नजदीक 23 का कौन सा मल्टीपल है? जवाब दो भाई। 23 2 तो 230 होता है, तो 23 गुणा 24 हो जाएगा। सॉरी 23 गुणा 12, 12 भी नहीं 13 कर लेते हैं। 13 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे दोस्तों तो 260 और 39 ये आएगा मेरे दोस्तों 299। 299 भी नहीं, 14 से 23 गुणा 14 कर लेते हैं मेरे प्यारे। 14 से गुणा करोगे तो 280 और 42, 280 और 42 होता है 322। यानी कि दोनों तरफ प्यारे बच्चे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 14 से। 14 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 दूनी 28 दिन में कितना काम होगा? 23 गुणा 14 हो जाएगा मेरे दोस्तों 280 और प्लस 42 322 यूनिट। 322 यूनिट काम होगा जी 28 दिन में। काम 325 यूनिट करना है तो 28 दिन से ज्यादा लगेगा। 28 दिन से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, ये उत्तर आ जाएगा, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। 322 यूनिट काम हो चुका है, 325 यूनिट काम करना है, 3 यूनिट काम और करना है, 3 यूनिट काम और करना है। इस 3 यूनिट काम को कौन करेगा? हमारे करेंगे देवन भाई। देवन भाई एक दिन में 13 चेयर बनाते हैं, तो 3 चेयर बनाने में देवन भाई को 3/13 दिन और लगेगा, तो टोटल काम 28 सही 3/13 दिन में होगा। ए ऑप्शन। ठीक है जी, समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है, कोई परेशानी नहीं है। आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने यहां पर 42 करो मेरे दोस्तों। बहुत बढ़िया सवाल, यहां से टाइप चेंज हो चुका है। अब देखते हैं कौन कर पाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना, ज्यादा सवाल नहीं है इस पे मेरे दोस्तों, करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट सवाल है आपका पूछा हुआ, बनाओ जी। इसका क्या उत्तर आएगा? ए बी सी सेपरेटली किसी काम को 20, 25 और 30 दिन में कर सकते हैं। 3 लोग हैं ए, बी और सी। ए किसी काम को करता है 20 दिन में, बी उस काम को करता है 25 दिन में, और सी सेम काम को करता है 30 दिन में। ठीक, बहुत बढ़िया।
ए पहले दिन काम करता है, बी सेकंड डे काम करता है, सी थर्ड डे काम करता है, और यही सीक्वेंस आगे प्रोसीड होता रहता है। तो आपसे पूछा पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। अब 20, 25, 30 का एलसीएम हो गया जी 300 हो गया, ये टोटल वर्क आ गया। तो यहां से ए की एफिशिएंसी आ जाएगी जी 15, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी जी 12, और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 10। अब यहां पे कहानी एक दिन की नहीं है, कहानी 3 दिन की है। ए पहले दिन काम करता है अकेले, बी दूसरे दिन काम करता है अकेले, सी अकेले तीसरे दिन काम करता है, और यही क्रम आगे बढ़ता है। फिर अकेले ए काम करेगा, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी। यानी कि हर 3 दिन में सेम पैटर्न दिखाई दे रहा है, एबीसी एबीसी एबीसी। आपको यही सेम पैटर्न देखना है। पहले दिन ए अकेले काम करेगा 15 यूनिट, अगले दिन बी अकेले काम करेगा 12 यूनिट, तीसरे दिन सी अकेले काम करेगा 10 यूनिट, फिर यही साइकिल शुरू होगी एबीसी एबीसी एबीसी। यानी कि हर 3 दिन में सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। हर 3 दिन में कितना काम हो रहा है? ईच 3 डेज में काम हो रहा है 15, 12, 27 और 10 37 यूनिट। हर 3 दिन में 37 यूनिट काम हो रहा है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। काम करना है 300, तो 37 का मल्टीपल 300 के नजदीक कौन सा है? बताओ मेरे दोस्तों। 37 से 111 होता है मेरे प्यारे भाई, तो 37 फिर मेरे दोस्तों 37 का अगर मैं 9 गुना करूंगा तो 333 आएगा, यानी कि 8 37 8 कितना आ जाएगा? 240 और 56 296। यानी कि दोनों तरफ 8 से गुणा करेंगे तो इस हिसाब से 24 दिन में 8 दिए 24 दिन में कितना काम आएगा जी? 37 8 296 यूनिट काम होगा, 296 यूनिट। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। हमको 300 यूनिट काम करना है, 4 यूनिट काम और एक्स्ट्रा करना है। इस 4 यूनिट काम को कौन करेगा भाई? भाई जब भी कोई साइकिल एंड होती है तो साइकिल पूरी होगी, 3 दिन की 8 साइकिल पूरी होगी। जब अगली साइकिल शुरू होगी काम शुरू करेगा ए एक दिन में 15 यूनिट काम करता है, तो 4 यूनिट काम करने में ए को कितना समय लगेगा? 4/15 दिन और लगेगा। तो टोटल काम होगा 24 सही 4/15 दिन में। फोर्थ ऑप्शन 24 सही 4/15 दिन। समझ में आ गया बच्चों? खत्म सवाल। जो बच्चा मल्टीपल नहीं खोज पाता है नजदीक, वो ऐसा करा करो 300 को 37 से भाग दे दिया करो, तो लगभग 8 बार जाएगा। तो यानी कि मल्टीपल जो 8 बार जाएगा। फिर ऐसे करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट है भाई। 300 को 37 से भाग करके देखो, लगभग 8 पॉइंट जा रहा है ना, तो मल्टीपल 8 के नजदीक होगा 37 का 8 होना। ठीक है? कर पाएंगे वाला सवाल? आप बोलोगे हाँ जी सर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर। अच्छा, ये 43 को भी होल्ड करो, ये टाइप यहां पे गलती से आ गया मेरे दोस्तों, ये वाला बताएंगे। 44 नंबर सवाल बनाएंगे जी। इस सवाल का क्या आंसर है? 44वां ऐसा ही सवाल है मेरे प्यारे भी। करो फिर एक आप मुझे करके बताएंगे। बनाओ जी, इसका क्या उत्तर बनेगा? बनाइएगा। अच्छा सेम ही तो है ये, सॉरी एक ही सवाल डाला है, मतलब मैंने इस टाइप का ना। 43 बनाइएगा मेरे प्यारे बच्चे। क्या आंसर है इसका? बनाओ। 43 नंबर सवाल, सॉरी ये बनाइए पहले। बनाओ जी। ए, बी और सी एक काम को 18, 24 और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगली लैंग्वेज, ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी 24 दिन में पूरा कर सकता है, और सी उस काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है। पहले दिन बी ए की हेल्प करता है, दूसरे दिन सी ए की हेल्प करता है। दिस 2 डे साइकिल इज रिपीटेड स्टार्टिंग विथ ए एंड बी। यह साइकिल रिपीट होती है ए और बी से शुरुआत करके टिल द वर्क गेट्स कंप्लीटेड, जब तक काम पूरा नहीं हो जाता। काम कितने दिन में पूरा होगा? 18, 24, 36 का एलसीएम हो गया जी 72, 72 यूनिट ही हो गया आपका टोटल वर्क। तो ए की एफिशिएंसी है 4, बी की एफिशिएंसी है 3 और सी की एफिशिएंसी है 2। बोला है पहले दिन बी ए की हेल्प करता है,
पहले दिन बी ने हेल्प करी है ए की, यानी कि पहले दिन ए और बी मिलकर काम करते हैं पहले दिन। समझ में आया? दूसरे दिन सी ए की हेल्प करता है, यानी कि अब सी की हेल्प ए कर रहा है, ए की हेल्प सी कर रहा है, यानी कि दूसरे दिन ए और सी मिलकर काम करते हैं। फिर आगे यही साइकिल चलती है, पहले दिन ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी, फिर ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी, फिर ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी, फिर ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी। यही दो दो दिन का जो है, यहां पे साफ साफ बोल ही रहा है कि 2 दिन की साइकिल को आगे कंटिन्यू रिपीट किया जाता है। तो पहले दिन ए और बी कितना काम करेंगे भाई? 4 3 7। अगले दिन ए और सी कितना काम करेंगे भाई? 4 और 2 6। ए 4 करेगा, सी 2 6, और ये चलता रहेगा, पहले 7 फिर 6 फिर 7 फिर 6। इस हिसाब से हर 2 दिन में काम कितना होगा? हर 2 दिन में काम होगा मेरे प्यारे भाई 7 + 6 13 यूनिट। हर 2 दिन में 13 यूनिट काम होगा। 7 + 6 काम तो 72 यूनिट करना है। तो 13 का मल्टीपल 72 के नजदीक कौन सा है? 65। 13 पंजे 65, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 दूनी 10। 10 दिन में 65 यूनिट काम होगा। 10 दिन में कितना काम हो जाएगा बच्चों? 65 यूनिट। काम बचा कितना है? 72 करना है, 65 हुआ, 7 यूनिट बाकी है। 65 + 7 72, और इस 7 यूनिट काम को करेगा कौन? ए प्लस बी। भाई 7 यूनिट काम को अगले दिन मेरे दोस्तों करना शुरू करेंगे हमारे भाई। ए और बी हथियार उठाएंगे अपना, ए प्लस बी 7 यूनिट काम एक दिन में करते हैं, यानी कि एक दिन और लेंगे ए और बी, यानी कि टोटल काम 11 दिन में हो जाएगा। ये आंसर है सी ऑप्शन, 11 दिन में। समझ पाए? बिल्कुल ऐसा ही सवाल ये है 44वां, इसको आप करके बताओ। ये सवाल सेचसल के मेंस में आया है 2022 में। जानना चाहता हूं कि क्या आंसर है बच्चे इस सवाल का, बनाओ जरा। एज इट इज, अभी लेटेस्ट आया है, बिल्कुल ऐसा ही है, बनाइएगा। करके बताओ बच्चों क्या उत्तर है। सेचसल का मेंस का सवाल है, ये मैक्सिमम लेवल है। ए किसी काम को 30 दिन में, बी 50 दिन में, सी 40 दिन में करता है। ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी 50 दिन में करता है, और सी 40 दिन में करता है। 40। यदि ए को एक दिन बी के द्वारा, अगले दिन सी के द्वारा बारी बारी से हेल्प मिलती है तो काम कितने दिन में पूरा होगा? वही लैंग्वेज है, वही सवाल। 30 50 कैल्शियम 150, 30 50 40 का आ जाएगा जी 600, 600 आपका टोटल वर्क आ जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी है 20, बी की एफिशिएंसी है 12, और सी की एफिशिएंसी है 15। बोला ये गया है इस सवाल में
ए को एक दिन बी के द्वारा, अगले दिन सी के द्वारा बारी बारी से हेल्प मिलती है। पहले दिन ए को कौन हेल्प कर रहा है? बी। अगले दिन ए को कौन हेल्प कर रहा है? सी। फिर ए को हेल्प कर रहा है बी, फिर सी, फिर बी और सी, ऐसे ही चलता रहेगा हर 2 दिन का सेम पैटर्न। तो पहले दिन ए और बी कितना काम करेंगे? 20 और 12 32। अगले दिन ए और सी कितना काम करेंगे मिलकर? ये 20 और ये सी 15, 20 15 35। तो इस हिसाब से हर 2 दिन में कितना काम होगा? 67 यूनिट। हर 2 दिन में 67 यूनिट काम होगा, लेकिन काम तो 600 यूनिट करना है। तो 67 का मल्टीपल 600 के नजदीक क्या है? बच्चाओ बच्चों, क्या है? 8 गुना तो काफी दूर हो जाएगा, 9 गुना। अगर मैं 9 गुना करता हूं तो 540 और 9 सत्ते 63, यानी कि 603। तो अगर दोनों तरफ 9 से गुणा कर दी जाए तो 9 दूनी 18 दिन में 67 का 9 गुना 540 प्लस 63 603 यूनिट काम होगा। 18 दिन में 603 यूनिट काम होगा मेरे प्यारे भाई, 18 दिन में। इस हिसाब से अब होगी अगली साइकिल शुरू, लेकिन जरूरत नहीं है। 603 यूनिट काम हो जाएगा 18 दिन में। काम तो 600 यूनिट ही करना है, 3 यूनिट काम कम करना है। नजदीक मल्टीपल देखते हैं। 3 यूनिट काम कम करवाना है। किससे कम करवाएंगे? जो आदमी ने सबसे आखिर में काम किया है। सबसे आखिर में काम किया है ए और सी ने। ए और सी एक दिन में 35 यूनिट काम करते हैं, तो ए और सी 3 यूनिट काम कितने समय में करेंगे? एक दिन में 35 यूनिट काम करते हैं तो 3/35 दिन में। तो यानी कि ए और सी से 3/35 दिन काम कम करवाई। उनसे बोल दो भाई रुक जा, ये 3 चेयर मत बना जबरदस्ती की। पूरे दिन में 35 चेयर बनाते तो 3 चेयर बनाने में 3/35 दिन लगेगा। तो 18 से 3/35 दिन कम लगेगा। 18 में से 1 घटाओ 17 और 1 में से 3/35 घटाना है 32/35। तो 17 सही 32/35 दिन में, जो कि डी ऑप्शन है, पूरा काम समाप्त होगा और ये आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये टाइप अच्छे से समझ में आ गया है। आगे चलते हैं अब, है ना। मिन्स के सवाल को भी आप कर पा रहे हो तो बताओ और क्या चाहिए हमारे बालकों को। ठीक है, 45वां सवाल ऐसा ही है, खुद से ट्राई करेगा, 45वें सवाल को बताएगा। सवाल नंबर होगा जी आपके सामने यहां पर 46। 45वां ऐसा ही है, ये बताएगा। सवाल नंबर 46 प्यारे बच्चों, ये सवाल है 2021 के मेंस का। इसको देखते हैं कौन कर पाएगा। हर एक लैंग्वेज का सवाल हमने लिया है। बनाओ स्टूडेंट्स, बनाओ इसको, कौन करेगा? ए अलोन कैन डू ए वर्क इन 11 दिन, बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 22 दिन। ये बताओ, ए अकेला किसी काम को 11 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस काम को 22 दिन में कर सकता है, और सी अकेला उस काम को 33 दिन में कर सकता है। वे निम्नलिखित तरीके से काम करते हैं। पहले दिन ए और बी, अगले दिन बी और सी, तीसरे दिन सी और ए, चौथे दिन ए एंड बी, फिर बी और सी एंड सी और ए, सो ऑन चलता है। काम कितने समय में पूरा होगा? बनाओ। क्या बेहतरीन सवाल है। 11 22 और ये 33 है प्यारे भाई। 11 22 33 कैल्शियम 66, 66 यूनिट आपका टोटल वर्क आ गया। तो ए की एफिशिएंसी है 6, बी की एफिशिएंसी है 3 22 66 और सी की एफिशिएंसी है 2। बोला ये गया है निम्नलिखित तरीके से काम करते। पहले दिन ए और बी काम करेंगे, फिर अगले दिन बी और सी काम करेंगे, फिर तीसरे दिन सी और ए काम करेंगे, फिर यही चलेगा, फिर ए और बी, फिर बी और सी, फिर सी और ए। तो हर 3 दिन में सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है। पहले ए और बी कितना काम करेंगे? 6 3 9। दूसरे दिन बी और सी कितना काम करेंगे? 3 2 5। तीसरे दिन सी और ए कितना काम करेंगे? 2 6 8। तो इस हिसाब से हर 3 दिन में काम होगा कितना? हर 3 दिन में काम होगा इस हिसाब से 9 5 14 और 8 22। हर 3 दिन में 22 यूनिट काम होगा, 22 यूनिट हर 3 दिन में। लेकिन काम तो 66 यूनिट करना है, 3 गुना। काम जस्ट 3 गुना करना है, तो समय भी 3 दिन की 3 साइकिल बन जाएंगी, 9 दिन लगेगा। तो काम पूरा होने में 9 दिन लगेगा। ये आंसर है डी ऑप्शन, 9 दिन। कर पाओगे बच्चों?
इजी सवाल था कि नहीं? आप बोलोगे सर वेरी इजी। ठीक है जी। नेक्स्ट, इस पैटर्न पे टोटल 57 क्वेश्चंस तक हैं। आगे चलेंगे जी। सवाल नंबर है आपके सामने 47। 10 क्वेश्चन और हैं इस पैटर्न पे, बनाओ जल्दी से बनाओ। क्या आंसर है बच्चों इस सवाल का? जल्दी से बनाइएगा। इस सवाल को मैं नहीं बताऊंगा, आप ही मुझे बताएंगे क्या आंसर है। लैंग्वेज समझनी है। अनु, विनु और मनु अकेले 15, 12, 20 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। वीनू वर्क्स एवरी डे, वीनू हर दिन काम करता है। अनु वर्क्स ओनली ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे। अनु अल्टरनेट डेज पर काम करता है पहले दिन से शुरुआत, जबकि मनु भी अल्टरनेट डेज पर काम शुरू करता है, करता है, शुरुआत करता है सेकंड डे से। काम कितने दिन में पूरा होगा? यानी कि विनु जो है वो हर दिन काम करता है, पहले दिन भी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी, हर दिन काम करता है। लेकिन अनु जो है अल्टरनेट डेज पर काम करती है पहले दिन से शुरुआत। अनु पहले दिन काम करेगा, फिर तीसरे दिन काम करेगा, फिर पांचवें दिन काम करेगा, इस तरीके से। हमारा मनु भी अल्टरनेट डेज पर काम करता है, शुरुआत करता है दूसरे दिन से। दूसरे दिन मनु काम करेगा, फिर चौथे दिन करेगा, फिर छठे दिन करेगा, इस तरीके से। तो आपको नहीं लग रहा कि एक सिंपल सी लैंग्वेज को कितना कॉम्प्लिकेट करके लिखा गया है? हर 2 दिन में सेम साइकिल चल रही है भाई, जो ये हो रहा है उससे ही आगे ये हो रहा है। यानी कि मुझे केवल इन 2 दिन की कहानी लेनी है, मुझे केवल इन 2 दिन की कहानी लेनी है बस। अब कर दो जरा इस सवाल को, क्या उत्तर आएगा। बात वही है, लेकिन लिखने का तरीका कितना प्यारा है। करके बताओ क्या आंसर है इसका। सभी बच्चों का आंसर आ गया 7 दिन। वेरी गुड, खत्म मेरे दोस्तों। अगला सवाल, सभी का आंसर आ गया 7 दिन। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई यहां पर आपके सामने अब 48। इसको करेगा मेरे दोस्तों 48 नंबर सवाल, जवाब दीजिएगा। अगली लैंग्वेज, ए बी सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 एंड 60 दिन। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, और सी 60 दिन में करता है, 60 डेज में। ठीक है जी। आगे क्या बोला है? हाउ सून कैन द वर्क बी डन, काम कितने दिन में खत्म होगा इफ ए असिस्टेड बाय बी एंड सी ईच ऑन एवरी अल्टरनेट डेज। यदि ए को प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। हाउ सून कैन द वर्क बी डन इफ ए असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी अल्टरनेट डेज। बहुत बेसिक सवाल। 20, 30, 60 कैल्शियम 60, ये आपका टोटल वर्क आ गया। तो ए की एफिशिएंसी आ गई मेरे दोस्तों 3, बी की आ गई 2 और सी की आ गई 1। बोला काम कितने दिन में खत्म होगा? यदि ए को हर दूसरे दिन बी और सी की हेल्प मिलती है, असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी अल्टरनेट डेज, यानी कि पहले दिन ए अकेले काम करता है, सेकेंड डे में ए को हेल्प मिलती है बी और सी की, फिर ए अकेले काम करता है, फिर अगले दिन बी और सी की हेल्प मिलती है। हर अल्टरनेट डेज पर ए को हेल्प मिलती है बी और सी की। पहले ए अकेले काम करेगा, फिर अगले दिन ए की हेल्प बी और सी करेंगे, फिर ए अकेले काम करेगा, फिर ए की हेल्प बी और सी दोनों करेंगे। ऐसे चलता है पैटर्न। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। तो आप मुझे बताओ, ए एक दिन में कितनी चेयर बनाता है? 3। और ए बी सी करेंगे 3, 2, 5, 1, 6। यानी कि इस हिसाब से मेरे प्यारे भाई 4 बता रहे। ये वो सवाल नहीं है मेरे दोस्तों जो आप समझ रहे हो। हाउ वर्क कितने दिन में खत्म होगा यदि ए को असिस्ट करता है बी एंड सी ईच ऑन एवरी अल्टरनेट डेज। ए को हर दूसरे दिन बी और सी की हेल्प मिलती है,
पहले दिन ए अकेले काम करेगा, फिर हर दूसरे दिन बी और सी की हेल्प मिलती है मेरे दोस्तों, दोनों ईच की। तो पहले दिन ए काम करेगा 3, अगले दिन ए बी सी काम करेंगे 6, यही पैटर्न चलता रहेगा। तो हर 2 दिन में काम कितना होगा? 3 + 6 9 यूनिट। हर 2 दिन में 9 यूनिट काम होगा, लेकिन काम तो 60 यूनिट करना है। तो 9 का मल्टीपल क्या है मेरे दोस्तों? 60 के नजदीक 7 गुना, 7 दूनी 14 है, यानी कि 14 दिन में काम होगा जी 63 यूनिट। 63 यूनिट मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर 63 यूनिट, क्लियर है। लेकिन काम तो 60 यूनिट करना है, 3 यूनिट काम कम करना है। तो 3 यूनिट काम कम करना है, किससे कम करवा लेते हैं मेरे दोस्तों? 3 यूनिट काम कम करवाएंगे एबीसी से। एबीसी एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं, तो 3 यूनिट काम करेंगे आधा दिन में, यानी कि 13.5 दिन में काम पूरा होगा। 13.5 दिन आंसर आना चाहिए, क्या गड़बड़ है? हाउ सून कैन द वर्क बी डन इफ असिस्टेड बाय बी एंड सी ईच? यार ये मतलब लैंग्वेज सही तरीके से लिखते ही नहीं है। फिर ए को एक दिन बी हेल्प करता है, ए को एक दिन सी हेल्प करता है, ये वाला सवाल है। फिर ये हद है, लैंग्वेज को क्लियर ही नहीं लिखा एग्जामिनर ने। काम कितने दिन में खत्म होगा? ए को एक दिन बी असिस्ट करता है, फिर सी असिस्ट करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम बी और सी। ए प्लस बी कितना काम करेंगे? 5। ए और सी कितना काम करेंगे जी? 4। तो हर 2 दिन में कितना काम होगा जी? 9। तो भाई टोटल काम होगा जी, यहां पे 7 से गुणा करेंगे, 14 दिन में 63 यूनिट, 63 यूनिट। काम 3 यूनिट कम करना है, तो किससे कम करवाएंगे? ए और सी से। 3/4। तो 14 में से 3/4 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 56 - 3, 14 चौका 56 - 3, 53/4 दिन। तो 53/4 दिन में काम पूरा होगा। ये उत्तर है 4th ऑप्शन। लेकिन सवाल की लैंग्वेज क्लियर नहीं है, ठीक है ना? हिंदी और इंग्लिश में क्लियर नहीं है लैंग्वेज। चलेगा, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 48 था, ये 49 नंबर। ये बताओ जी इसका क्या आंसर है? करिए जल्दी से। 49 नंबर। ए बी सी काम को 30, 45 और 90 दिन में कर सकते हैं। 3 लड़के हैं ए, बी और सी। ए किसी काम को करता है 30 दिन में, बी करता है 45 दिन में, सी करता है उस काम को 90 दिन में। ठीक है, ये हम समझ गए। ए काम शुरू करता है, बी और सी दोनों मिलकर, बी एंड सी टुगेदर ऑन एवरी 3rd डे उसको असिस्ट करते हैं। तो आपसे पूछा है काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। यहां बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज है, ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए। 30, 45, 90 का एलसीएम 90 है। ये आपका टोटल वर्क आ गया। तो ए की एफिशिएंसी है 3, बी की एफिशिएंसी है 2, सी की एफिशिएंसी है 1। क्लियर हुई बात? आप बोलोगे हाँ सर क्लियर है। ए काम शुरू करता है, बी और सी दोनों मिलकर हर तीसरे दिन उसकी हेल्प करते हैं। दोनों मिलकर, यानी कि ए ने पहले दिन अकेले काम किया है, ए ने दूसरे दिन भी अकेले काम किया है, तीसरे दिन ए की हेल्प दोनों लोगों ने करी है, बी और सी ने। फिर से आगे यही साइकिल चलेगी। फिर 2 दिन ए अकेले काम करेगा, फिर तीसरे दिन ए की हेल्प बी और सी दोनों लोग मिलकर करेंगे। पूछा काम कितने दिन में पूरा होगा? तो पहले दिन ए काम करेगा बच्चों 3 यूनिट, अगले दिन ए काम करेगा 3 यूनिट, तीसरे दिन ए बी सी तीनों हेल्प कर रहे हैं, भाई बी और सी की दोनों हेल्प कर रहे हैं ए की, तो 3 2 5 1 6 यूनिट। तो इस हिसाब से हर 3 दिन में कितना काम होगा जी? 15। हर 3 दिन में 12 यूनिट, 3 3 6 6 12 यूनिट काम होगा मेरे दोस्तों। हर 3 दिन में 12 यूनिट काम होगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। हर 3 दिन में 12 यूनिट काम होगा। 3 3 6 और 6 12। काम तो करना है 90। तो 12 का मल्टीपल 90 के नजदीक क्या है? 84। 12 सत्ते 84। दोनों तरफ 7 से गुणा कर देते हैं। किससे गुणा कर देते हैं बच्चों? दोनों तरफ 7 से।
तो इस हिसाब से 21 दिन में कितना काम होगा जी? 84 यूनिट। 12 सत्ते 84, 84 यूनिट काम होगा बेटा जी 21 दिन में। कितने दिन में? 21 दिन में। काम 90 यूनिट करना है। अब अगला दिन आएगा, अगले दिन कौन काम करेगा? ए, 3 यूनिट। अगले दिन 3 यूनिट काम करेगा मेरे दोस्तों ए, और 1 दिन लेगा पूरा। काम हुआ नहीं अभी, 84 3 87 यूनिट काम ही हुआ है, 90 यूनिट करना है। 3 यूनिट काम अगले दिन, फिर से 3 यूनिट काम और करना है हमें। 3 यूनिट काम कौन करेगा? ए करेगा। ए 1 दिन में 3 यूनिट काम करता है, 1 दिन में। तो यानी कि 21 और 2 23 दिन लगेंगे 90 यूनिट काम होने में। 23 डेज लगेंगे 90 यूनिट काम पूरा होने में। ये आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है जी। 8 से गुणा करेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है जी। आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया, आसान सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं। नजदीक का मल्टीपल आप करिएगा, इजी रहेगा। ये देखेंगे सवाल नंबर 50, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, बस डाटा चेंज है। आप मुझे इस सवाल का आंसर करके बताइएगा जल्दी से। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, डाटा चेंज है, करके बताओ इसका आंसर, फटाफट बताओ कमेंट्स में। आया जी, वेरी गुड। सब बच्चों का आंसर आ गया बी ऑप्शन 85। देखो 2022 के पेपर का सवाल है, मुश्किल नहीं है, ऐसे ही सवाल पेपर में आते हैं। और मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट पिछले 3 साल की सवाल करवाता हूं मैं शीट में, जो पिछले 3 सालों में पूछे गए। उससे पुराने सवाल करने का कोई फायदा ही नहीं है। फायदा तो है, लेकिन ना भी करो, लेटेस्ट ही करो तो ज्यादा बेटर है। ये बनाओ 51 नंबर, करिए जल्दी से। अगला वैरायटी, ए बी सी किसी काम को 30, 45 और 60 दिन में कर सकते हैं। भाई हमारे पास 3 लोग हैं, ए बी और सी। ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी 45 दिन में कर सकता है, और सी उस काम को 60 दिन में कर सकता है, ऐसा बोला गया है। ए वर्क्स अलोन ऑन डे 1, ए पहले दिन अकेले काम करता है। एबीसी वर्क टुगेदर ऑन डे 2, सेकेंड डे में एबीसी तीनों मिलकर काम करते हैं, एंड सो ऑन। कि पहले दिन ए अकेले काम करता है, फिर दूसरे दिन ए बी सी मिलकर काम करते हैं, फिर ए प्लस बी प्लस सी।
इसी तरीके से आगे चलता रहता है। काम कितने दिन में पूरा हुआ, बेसिक सवाल। 30, 45, 60 कैल्शियम 180 टोटल वर्क आ गया। अब ए की जो एफिशिएंसी है 6, बी की जो एफिशिएंसी है 4, सी की जो एफिशिएंसी है 3। पहले दिन ए ने अकेले काम किया, 6 यूनिट काम होगा। अगले दिन तीनों लोगों ने मिलकर काम किया, 6, 4, 10, 3, 13 यूनिट काम होगा। तो इस हिसाब से हर 2 दिन में सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। हर 2 दिन में काम होगा जी 6 और 13 19 यूनिट, 19। क्लियर है? तो 19 का मल्टीपल 180 के नजदीक कौन सा है, जवाब दीजिए आप हमें। तो 19 निम्मा 171 और 19 दुसाम 190 है। जो भी आप लेना चाहो वो ले लो मेरे दोस्तों। आंसर 19 20 के नजदीक ज्यादा है तो 10 से गुणा कर लेते हैं। हर 2 दिन में 19 यूनिट काम हो रहा है, तो 20 दिन में कितना काम होगा मेरे दोस्तों? 20 दिन में काम होगा जी 190 यूनिट 20 दिन में। यानी कि आंसर जो भी आएगा 20 दिन से कम आएगा, ये उत्तर नहीं हो सकते। काम 180 यूनिट ही करना है, 10 यूनिट काम कम करना है। ये 10 यूनिट काम किससे कम करवाएंगे? एबीसी। एबीसी तीनों लोग मिलकर एक दिन में 13 यूनिट काम करते हैं। तो 10 यूनिट काम जो है कितने समय में करेंगे? 10/13 दिन में। तो 20 में से 10/13 घटाएंगे तो क्या आएगा? 19 सही 3/13। 20 में से एक घटा लेंगे 19, नीचे 13 आएगा, ऊपर 10 माइनस 13 माइनस 10 3, 19 सही 3/13 दिन में आएगा। सी ऑप्शन इसका आंसर है। काफी बेसिक सवाल है, सब बच्चे समझ पाए हैं। लेटेस्ट सीआरपीएफ के पेपर का सवाल था ये, जो भी आपका रिसेंट पेपर हुआ था। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 52 बच्चों। इसको करके बताइएगा जिसका क्या आंसर है, बनाएगा। लॉजिकल सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दिमाग। देखते हैं कितने बालक इस सवाल को कर पाएंगे, कितने बालक कर पाएंगे। बनाओ। राम, रवि और रतन अकेले किसी काम को 9, 12 और 15 दिन में कर सकते। राम, रवि और रतन। तो 9, 12, 15 कैल्शियम आ जाएगा बच्चों 180 यूनिट। ये आपका टोटल वर्क आ गया। तो राम की एफिशिएंसी है 20, रवि की एफिशिएंसी है 15 और रतन की एफिशिएंसी है 12। 15 गुणा 12 180। अब हमारे सवाल को जरा सुनिएगा आप लोग, क्या बोला गया है। बारी बारी से काम करके काम पूरा करने का फैसला करते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि हम काम बारी बारी से करेंगे। राम मंडे को वर्क करता है, रवि ट्यूसडे को, रतन वेडनेसडे को, एंड सो ऑन। ये प्रोसीजर चलता है। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द कंप्लीट वर्क इज डन बाय रवि? रवि ने टोटल काम का कितना प्रपोर्शन किया है, कितना हिस्सा किया है रवि ने, ये पूछा गया है। ये नहीं पूछा काम कितने दिन में हुआ, बोला यह कि टोटल काम में से रवि ने कितना काम किया है। राम पहले दिन सोमवार को काम करता है, रवि अगले दिन काम करता है मंगलवार को, रतन तीसरे दिन काम करता है वेडनेसडे बुधवार को। फिर यही चलेगा, फिर राम, फिर रवि, फिर रतन, फिर राम, फिर रवि, फिर रतन। यानी कि कहानी हर 3 साइकिल में, हर 3 दिन में रिपीट सेम कहानी होती है। पहले दिन राम काम करेगा 20 यूनिट, अगले दिन रवि काम करेगा 15 यूनिट, तीसरे दिन रतन काम करेगा 12 यूनिट। तो इस हिसाब से मुझे बताओ कि हर 3 दिन में काम कितना होगा बच्चों? हर 3 दिन में काम होगा मेरे प्यारे भाई यहां से 20 + 15 35 और 12 47 यूनिट। हर 3 दिन में फिक्स काम होगा 47 यूनिट। 47 हर 3 दिन में काम होगा। आपसे पूछा पूरे काम का कितना हिस्सा रवि द्वारा किया गया है, बताओ। हर 3 दिन में 47 यूनिट काम होगा, हर 3 दिन में। टोटल काम तो 180 यूनिट है, तो 47 का मल्टीपल 180 के नजदीक है 4 गुना। 47 चौका 160 + 28 188 यूनिट। यानी कि 3-3 दिन की साइकिल बन रही है। तो कितनी साइकिल बन जाएंगी? ऐसे 4 साइकिल बन जाएंगी। दोनों तरफ 4 से गुणा कर दो, 4 साइकिल ऐसी बन जाएंगी। या 4 से काम गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 47 चौका 188। यानी कि 188 यूनिट काम होगा मेरे दोस्तों 12 दिन में, जिसमें से
4 दिन राम ने किया, 4 दिन रवि ने किया, 4 दिन रतन ने किया। 4-4 दिन की, सॉरी 3-3 दिन की 4 साइकिल बन गई। टोटल काम हुआ 188 यूनिट 12 दिन में। 4 दिन काम रवि ने किया, 4 दिन राम ने, 4 दिन रतन ने। 3-3 दिन की 4 साइकिल बन गई ना भाई। हर 3 दिन में हर आदमी का एक बार चक्कर आता है, तो 4 साइकिल में कितनी बार आएगा? 4 बार रवि ने 4 दिन काम किया है। एक्चुअली काम तो करना है 188 की बजाय 8 यूनिट कम, 180 यूनिट ही काम करना है। लेकिन ये जो 8 यूनिट काम कम करना है, कौन कम करेगा? सबसे आखिर में रतन जी ने काम किया है, तो रतन जी सबसे आखिर में 12 यूनिट काम ना करके रतन जी से 8 यूनिट काम कम करवाना है। तो रतन जी पूरे 4 दिन काम नहीं करेंगे, रतन जी 4 दिन से कम काम करेंगे। तो आपको यही सोचना है कि हर आदमी के 4 दिन 4 दिन 4 दिन बनने चाहिए, टोटल हो जाएंगे 12 दिन, 188 यूनिट काम होगा। लेकिन 8 दिन काम जो कम करना है वो रतन का कम करवाएंगे। रवि का तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, रवि ने तो 4 दिन ही काम किया है ना। आप बोलोगे हां जी सर, रवि ने 4 दिन ही काम किया है। रवि एक दिन में 15 चेयर बनाता है, 15। रवि 4 दिन में कितनी बनाएगा जी? 60। यानी कि रवि ने 60 यूनिट काम किया है। टोटल काम कितना है? 180। 180 में से 60 यूनिट काम रवि ने किया है, 1/3। 1/3 इस सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। खत्म। चार 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 तीनों दिन ने काम, तीनों लोगों ने काम किया, तो 12 दिन में 188 यूनिट काम हुआ। तो रवि ने 4 दिन काम किया है, एक दिन में 15 यूनिट करता है, तो 4 दिन में करेगा 60। 180 में से 60 यूनिट काम रवि ने किया है। हां, अगर इस सवाल में रवि की बजाय बच्चे पूछ लेता रतन, रतन ने टोटल काम का कितना हिस्सा किया, आपसे पूछ लेता कि बताओ रतन ने टोटल काम का कितना हिस्सा किया है, तो कैसे करते? हर आदमी ने 4-4 दिन काम अगर करेगा तो 188 यूनिट काम होगा। राम भी 4 दिन काम करेगा, रवि भी 4 दिन काम करेगा, रतन भी 4 दिन काम करेगा। रतन एक दिन में 12 यूनिट काम करता है, तो रतन 4 दिन में काम करेगा 48। लेकिन रतन जी से 48 यूनिट काम करवाना ही नहीं है। थोड़ा लॉजिकल हो जाएगा फिर सवाल, मीन्स लेवल। रतन से अगर इस हिसाब से तीनों लोग 4-4 दिन काम करेंगे तो काम 188 यूनिट हो जाएगा। काम 180 यूनिट ही करना है, 8 यूनिट काम कम करना है। रतन जी से 48 यूनिट काम ना करवा के हमें 8 यूनिट कम काम करवाना है, 40 यूनिट ही काम करवाना है रतन जी से। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि टोटल 180 यूनिट में से रतन जी से केवल 40 यूनिट काम करने की अपेक्षा है, तो रतन जी टोटल काम का कितना हिस्सा करेंगे? 2/9। परसेंटेज में पूछ सकता है 22.22%, तो 2/9 काम रतन करेगा। ए ऑप्शन आंसर है। बहुत बेहतरीन सवाल बन जाएगा फिर ये। मुझे लगता है कि आपको ये टाइप समझ में आया है बच्चों, ठीक है ना। एक ही सवाल करवा रहा हूं ऐसा, क्योंकि और भी सवाल बन गए तो आप कर लोगे। नेक्स्ट लैंग्वेज, ठीक है जी। लैंग्वेज का सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 54। बनाओ जिसका क्या आंसर है। बनाओ। ये सवाल एक स्पेशल सवाल है। ऐसा सवाल जनरली टाइम उसमें पाइप एंड सिस्टर्न में बनता है। पाइप एंड सिस्टर्न स्पेशल लॉजिक होता है इस सवाल का। काम एक्चुअली पॉजिटिव होता है, लेकिन काम नेगेटिव भी हो सकता है। जरूरी हमेशा काम करा जाए, काम बिगाड़ा भी जा सकता है। जैसे कि सवाल में देखो, ब्रजेन कैन पेंट ए वॉल रेड इन 10 आवर्स। ब्रजेन 10 घंटे में एक दीवार को लाल रंग से रंग सकता है। ब्रजेन भाई 10 घंटे में पूरी दीवार लाल रंग कर देंगे, खड़ा 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 लाल लाल पोत देंगे। बल्लारी कैन व्हाइट वॉश द वॉल कंप्लीटली इन 12 आवर्स। जबकि बल्लारी 12 घंटे में पूरी दीवार को सफेद चमका सकता है, बिल्कुल खचाखच सफेद व्हाइट वॉश कर देगा 12 घंटे में। ब्रजेन और बल्लारी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए हॉल में ही सीमेंटेड दीवार पर तब तक काम करते हैं जब तक दीवार पूरी तरीके से लाल रंग में नहीं रख जाती। यानी कि ब्रजेन काम करता है पूरी दीवार को
रेड करने का 10 घंटे में, जबकि बल्लारी उस काम को दीवार को व्हाइट कर सकता है 12 घंटे में व्हाइट। दोनों लोग, एक दीवार है हॉल की, बिल्कुल उस पर सीमेंट लगा हुआ, अभी सीमेंट लगी हुई है बिल्कुल, दोनों बारी बारी से काम करते हैं। पहले ब्रजेन काम करेगा, लाल पोतेगा, बल्लारी जाएगा उसी के ऊपर व्हाइट पोत देगा, ऐसे चलता रहेगा। यह काम हमें जब तक करना है जब तक दीवार पूरी तरीके से लाल रंग में नहीं हो जाती। कितना समय लगेगा मेरे प्यारे भाई? तो 10 और 12 का एलसीएम होता है 60। मैंने माना कि दीवार की जो टोटल काम है पोतने का 60 यूनिट है, तो हमें दीवार को टोटल रेड कलर में करना है। तो भाई रेड कलर में करना है तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 6। बल्लारी की एफिशिएंसी क्या होगी भाई? ये -5। बल्लारी तो नेगेटिव काम कर रहा है ना भाई, वो 6 यूनिट दीवार को रेड करेगा, 6 यूनिट, अगले घंटे जाके उस पर 5 यूनिट व्हाइट पोत देगा, तो भाई नेगेटिव हो गया ना, 5 यूनिट काम व्हाइट हो गया तो 1 यूनिट हो पाया ना। समझ में आया? थोड़ा लॉजिकली सोचो। पहले घंटे ब्रजेन जी 6 यूनिट दीवार को लाल लाल करेंगे, अगले घंटे बल्लारी चले और उस पर अपना सफेद ब्रश चला दिया, सफेद सफेद पोत दिया, यानी कि दीवार फिर से 5 यूनिट व्हाइट हो गई। तो इस हिसाब से पहले 6 व्हाइट रेड करेगा, फिर 5 व्हाइट कर देगा, फिर 6 रेड करेगा, फिर 5 व्हाइट करेगा, फिर 6 रेड करेगा, फिर 5 व्हाइट करेगा। तो इस हिसाब से मेरे दोस्तों हर 2 घंटे में केवल 1 यूनिट दीवार ही रेड हो पाएगी, 1 यूनिट। ये लॉजिक क्लियर हुआ? हर 2 घंटे में 1 यूनिट दीवार ही रेड हो पाएगी। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? हर 2 घंटे में भाई इसने 6 लाल लाल करा, उसने 5 सफेद कर दिया, तो यानी कि एक यूनिट तो रेड रही। हर 2 घंटे में 1 यूनिट जो है मेरे दोस्तों वो रेड हो पाएगा। मंकी वाला कंसेप्ट है। टोटल काम करना है 60 यूनिट, तो 60 यूनिट काम, 60 यूनिट रेड करने में कितना समय लगेगा? 60 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, 120 घंटे लगेगा। और ये सवाल का आंसर नहीं है। जो बच्चे 120 बता रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। इस सवाल का आंसर 120 नहीं है बेटे, 120 नहीं है। 120 से जल्दी ही दीवार रेड हो जाएगी, तभी तो मैंने लिखा कि स्पेशल क्वेश्चन है, इसमें एक स्पेशल लॉजिक लगता है। सुनो, मैं आपसे एक बात कहता हूं, मैं आपसे बात पूछता हूं, बताओ मेरे प्यारे, एक बात बताओ, पहले घंटे इसने 6 लाल पोता, फिर इसने 5 व्हाइट पोता, फिर इसने 6 लाल पोता, फिर इसने 5 व्हाइट पोता, फिर इसने 6 लाल पोता, फिर इसने 5 व्हाइट पोता। ये हो गया 6 घंटे, 1 2 3 4 5 6। तो आप बताओ 6 घंटे में कितनी रेड हुई है? 6 घंटे में कितनी रेड हुई है? 6 घंटे में 3 यूनिट रेड हुई है, 1 1 1 3 यूनिट रेड हुई है। मैं आपसे कहूं 5 घंटे में कितनी रेड हुई है? 5 घंटे में, 5 घंटे में कितनी दीवार रेड हुई है? 6 घंटे में रेड हुई है जी 1, 6 6 12, 6 6 6 18 और ये -15 3। मैं आपसे कहूं 5 घंटे में कितनी रेड हुई है? बताओ 5 घंटे में, ये 5 घंटे, 5 घंटे में कितनी रेड हुई है? 6 -5 1, 6 -5 1 और ये 6, 6 7 8, 5 घंटे में 8 यूनिट रेड हुई है। फर्क समझ में आ रहा है कि 6 घंटे में 3 यूनिट रेड हुई है और 5 घंटे में 8 यूनिट। देखो ना, 6 -5 1, 6 -5 1, 1 और 1 2 हो गया, 2 और 6 8, और 6 घंटे में हो रही है 3 यूनिट रेड। जल्दी नहीं करवा दूंगा मैं। लॉजिक ये है सवाल का, लॉजिकली सुनो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, समझ में आ रहा? मैं आपसे कहूं अगर इस हिसाब से चलें तो 6 घंटे में कितनी दीवार रेड होगी? 3 यूनिट। 5 घंटे में कितनी रेड होगी भैया? 5 घंटे में तो 8 यूनिट रेड है। 6 और 2 8 दिखाई दे रहा है सभी को? अबे सुनो ना, देखो यार, जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं क्या उनको ये समझ में आया? क्या उनको ये बात समझ में आई है? हर आवर की कैलकुलेशन देखो, ये 6 यूनिट रेड 5 यूनिट व्हाइट, 6 यूनिट रेड 5 यूनिट व्हाइट, 6 यूनिट रेड, तो हर 5 घंटे में 8 यूनिट रेड हो रही है, जबकि 6 घंटे में रेड हो रही है पूरा देखो 3 यूनिट। अगर कभी भी किसी सवाल में पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क दोनों हो, कभी भी पूरी दीवार को एक साथ रेड मत करवाओ, कभी भी पूरा काम एक साथ मत करवाओ। हमें कितनी दीवार को रेड करना है? 60 यूनिट।
मेरी बात को सुनना, लॉजिकली सुनना। अगर कभी भी किसी सवाल में पॉजिटिव काम भी हो रहा हो, नेगेटिव काम भी हो रहा हो, सारा काम एक साथ मत करवाओ, सारा काम एक साथ मत करवाइए। ये जो पॉजिटिव यूनिट काम है 6, ब्रजेन 1 घंटे में कितनी दीवार रेड करता है? 6 यूनिट। 60 में से 6 यूनिट काम कम। पहले केवल आप 54 यूनिट दीवार को रेड करवाओ। पहले आप मुझे ये बताओ कि 54 यूनिट दीवार रेड होने में कितना समय लगेगा। कभी भी ऐसा सवाल आए, टोटल काम एक साथ मत करवाइए। जो भी आपका पॉजिटिव वर्क है, पॉजिटिव वर्क उसको घटा लो, पॉजिटिव वर्क घटा लो। 60 में से 6 घटा लो, 54। पहले आप 54 दीवार रेड करवाओ, दोनों तरफ 54 से गुणा करेंगे। 54 दूनी 108। 108 घंटे में 54 यूनिट दीवार रेड होगी। 108 घंटे में 54 यूनिट दीवार, 108 घंटे 54 साइकिल पूरी होगी। अब अगला जो घंटा शुरू होगा, अगले घंटे ब्रजेन भाई उठाएंगे ब्रश, अगले घंटे ब्रजेन भाई ब्रश उठाएंगे अगले घंटे में, और अगले घंटे में ब्रजेन भाई 6 यूनिट दीवार को रेड कर देंगे। 6 यूनिट दीवार को रेड कर देंगे कि नहीं? यानी कि 54 और 6, 60 यूनिट दीवार रेड होने में 109 घंटे लगा। 109 घंटे में ही पूरी 60 यूनिट दीवार रेड होगी। हालांकि 109 घंटे के तुरंत बाद बल्लारी जी व्हाइट वॉश करना शुरू कर देंगे, पर आप फोटो खींच सकते हैं, फोटो क्लिक कर लो ना, पूरी दीवार रेड हो गई, तुरंत बल्लारी ब्रश उठा के सफेद पोतना शुरू कर दे, बल्लारी को लात मार भगा दो, हमें पूरे रेड कलर की पिक्चर मिल गई है दीवार पे। तो 109 यूनिट होगा। तो ये लॉजिक है, ठीक है ना, स्किप नहीं कर सकते इसको। अगर कभी भी किसी सवाल में पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क दोनों हो तो डायरेक्ट पूरा काम कभी मत करवाइएगा। समझ में आया? पहले आप ये हटा दो, जो पॉजिटिव वर्क है वो हटा दो। ब्रजेन 1 घंटे में 6 यूनिट करता है ना, 60 में से 6 घटाइएगा, 54। साहिल कह रहे हैं अगर सर पहले नेगेटिव होता तो? वाह बेटे साहिल, काम की शुरुआत काम करने से नहीं, बिगाड़ने से करेंगे। ये ऐसा नहीं होगा कभी भी साहिल, ठीक है ना। पहले श्री गणेश किया जाता है, फिर बर्बादी की जाती है, ठीक है। तो ये लॉजिक था। ओके जी, बाकी हम इसके आगे अब कल करेंगे। आज इतना ही छोड़ते हैं दोस्तों, बाय। ठीक है जी।